सब बोले हालेलुया। हाँ, कोई एक परिवार मेरे साथ निकाले। भजन संहिता 106 उसका 44 से लेकर के और हम लास्ट तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 और उसका 44, 45, 40, 47, 48 वचन पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, फिर जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं अपने फोन को म्यूट करके। और हालेलुया। आप अपने घर में मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि हे आदरणीय प्रभु यीशु, मैं आज की रात आपके पवित्र और पवित्र चरणों पर आपके लहू के द्वारा आता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूं मेरे हर दर्द को, हर कंगाली को, हर बीमारी को आज की रात आप दूर कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज की रात आप मेरे लिए एक नया बीज बोएंगे और इस सप्ताह मुझे नई नई आशीषें देंगे। जो अपने घर में विश्वास से हाँ और आमीन बोल रहे हैं, इस सप्ताह वो नए दर्शन और नई आशीष पाएगा। जो हाँ और आमीन बोल रहा है, वो सब सारे परिवार इस सप्ताह नई नई आशीषें पाएंगे। आप नोट कर ले अपनी डायरी में, आप हाँ और आमीन बोले। इस सप्ताह आप नई नई आशीषें और नए नए काम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस, आपका वचन पूरा हो। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। और जो उन्हें बंदी करके ले गए थे, उन सब पर हालेलुया दया कराई। यानी मैं बताऊंगा इसका मतलब, हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन। यहोवा की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, बड़ा गहरा भेद छिपा है प्रभु के वचन में। बहुत सारे लोग उसके भेद से दूर रहते हैं, उसकी दया की थोड़ी सी धूल ले पाते हैं, गहराई नहीं नाप पाते हैं। लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो जाग रहे हैं, जिनके लिए प्रभु चमत्कार करेगा आज की रात। हालेलुया। प्रभु आपके जागने को, आपके इस समय प्रार्थना करने को सुन रहा है। हालेलुया। और आप चमत्कार जरूर देखेंगे आज की रात, और आपके ऊपर उसका अनुग्रह वाला बादल बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन में ऐसे जाते हैं, तो यहाँ एक भेद की बात छिपी हुई है। कोई साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़े और गहरे भेद की बात छिपी है। हालेलुया। वो प्रभु का वचन बताता है, फिर भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा। कई लोग प्रार्थना होती है, प्रार्थना सुनते हैं,
और फिर बात अगर काम नहीं हुआ तो परमेश्वर ही बदल दो, भाग जाओ, या फिर अपनी जिंदगी खत्म कर लो, या फिर अपना घर छोड़ दो। इस तरह शैतान के विचारों में रहते हैं। लेकिन वचन की अंदर की बात लिखी है, जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसका आपको देखना है कि आपकी प्रार्थना दोपहर की काम कर रही है या रात की या सुबह की। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है जब जब उन्होंने पुकारा और उनकी प्रार्थना परमेश्वर के कान तक गई, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। और देखिए, जब आपकी प्रार्थना उस तक जाती है, आपकी नौकरी के लिए, आपकी शादी के लिए, चंगाई के लिए, आपका घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, आपके वंश के लिए, आपकी जितनी प्रार्थनाएं हैं, जब वो प्रभु के कान में जाती हैं, तब तब प्रभु उनका सॉल्यूशन भेजता है। हालेलुया। आज की रात आप अपने कान पर हाथ रखें, कान को हिलाएं, कहें मेरी मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु के कान में जाएगी। हालेलुया। प्रभु इस समय जो अपने कान को टच करके कह रहे हैं, आज इनकी प्रार्थना इसी समय स्वर्ग तक जाए, यीशु मसीह के नाम से। इस समय जब ये जुड़े हैं, पवित्र आत्मा से भर जाए। इस समय जब ये जुड़े हैं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। इस समय ये पवित्र आत्मा से भर जाएं। इनके घर का हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। पति पत्नी पवित्र आत्मा से भर जाए। माता पिता बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं। यीशु मसीह के अद्भुत पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक जाती है, तब लिखा है प्रभु का वचन कि उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। हालेलुया। और जो उन्हें बंदी करके ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। वचन बताता है जो आपके लिए मुश्किल हो गया, जो आपके लिए आपका काम रोक रहे थे, अगर आपने उस बात के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना रखी आज की रात, तो वो कल आपको रास्ता देंगे। हालेलुया। वही लोग या वही व्यक्ति या वही आपका बॉस जो आपको रोक रहा है आपकी तरक्की को, आपके घर को, अगर आपने प्रार्थना की है, तो परमेश्वर उसी व्यक्ति को आपके हित का व्यक्ति बनाने की बात कर रहा है। आमीन। उसी व्यक्ति को प्रभु आपके लिए उपयोगी पात्र बनाने की बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है संकट कभी भी आ सकता है। दुनिया में हम देखते हैं किस तरह संकट आता है। जब हम न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ते हैं, 1 से 6 तक, तो वहां देखो एक पीढ़ी ने बुरा काम किया और दूसरी पीढ़ी ने उसका दंड उठाना पड़ा। बाइबल बताती है तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। कितने साल? 7 साल। आज जब अपने पैरों पर हाथ रख कर कहे तेरी चंगाई का समय है। आमीन। अपने पेट पर हाथ रख कर कहे तेरा ये मोटापा भस्म हो रहा है। आमीन। आप अपने पर्स पर हाथ रख कर के अब तू कर्जे में नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु इस अभिश्राप को आज तोड़ रहा है। हालेलुया। आप सब लोग अपने मुंह पर हाथ रख कर कहें अब इस मुंह से कोई गाली बाहर नहीं आएगी, अब इससे कोई बुड़बुड़ाहट बाहर नहीं आएगी। इससे केवल परमेश्वर की वरदानिक बातें, दया की बातें बाहर आएंगी। पहला पतरस 3 अध्याय 9 वचन कहता है तुम्हारे मुंह से गालियां नहीं, आशीष बाहर आनी चाहिए। आप अपने मुंह पर हाथ रख कर कहें अब इससे बुड़बुड़ाहट नहीं, इससे इससे कोई भी निंदा नहीं, इससे केवल आशीर्वाद के शब्द आएंगे। हालेलुया। अपने पेट पर हाथ रख कर कहें
अब इस स्टोमक में, इस पेट में बीमारियां, मोटापा नहीं, इसमें आशीष और इसमें तंदुरुस्ती और प्रभु की महिमा देखने को मिलेगी। अपने पैरों पर हाथ रखकर थपथपाएं, कहें अब इनमें कोई भी कमजोरी, बीमारी नहीं रहेगी। अब ये यीशु मसीह के नाम से पूरे चंगे हो रहे हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, एक पीढ़ी ने कुछ गड़बड़ी की, कुछ परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिधानियों के वश में भेज दिया। मिधानी समझो, आप कोई दर्द हो जाए, गठिया बाह बाय क्या होती है वो हो जाए, कोई गले की बीमारी हो जाए, हड्डियों की बीमारी हो जाए, आप ऐसा समझो, या आंखों की बीमारी हो जाए, या फिर आपकी फाइल कहीं फंसी हो वो हो जाए, या फिर आपके खेत फसल हो जाए, आप किसी भी रूप में मिधानियों को देखो। वो कहता है मिधानियों ने उन्हें 7 वर्ष तक अपने अंडर रखा। अब देखो उसका हमला कैसे आता है। वचन बताता है 6 अध्याय का 2 वचन, मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। है ना। जब आप दुख में है, कोई व्यक्ति बीमारी में है, परेशानी में है, तो बुरा हाल हो जाता है। ये लोग बेचारे, अब मिधानी लोग उन पर हावी हो गए, लेकिन इजरायली लोग क्या हो गए? डर गए। आप समझे इजरायली लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे। इजरायली लोग कौन थे? प्रार्थना करने वाले लोग थे। इजरायली लोग क्या थे? परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। लेकिन अब ये परमेश्वर से ज्यादा किस पर भरोसा कर रहे हैं? मिधानी पर। और बस ये जो कुछ वो कराता है ये करते हैं। उन्होंने धमकाया, गुफा में चले गए। उन्होंने धमकाया, किले छोड़ने पड़े। उन्होंने धमकाया, पहाड़ों में जाना पड़ा। है ना। जब आप देखते होंगे किसी को डॉक्टर कहता है ग्लूकोज लेना पड़ेगा, तो फिर लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेगा, तो सब आशाएं टूट जाती हैं। लेकिन लेकिन जब दुआ होती है तब क्या होता है? इनके जुर्म को देखो क्या था। और भी 3 वचन कहता है, जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 44 वचन कहता है कि जब एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है, तो उसके साथ वो फिर ढूंढती है, बाहर जाती है, और फिर वो अपने साथ अपने से पावरफुल या 7 गुना, हालेलुया, वो कहती है अपने से 7 गुना पावरफुल उस घर में और दुष्ट आत्माओं को ले आती है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43 44 45 वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। उनका एक शत्रु था मिधानी, लेकिन अब उनके साथ और कौन कौन लग गए? परमेश्वर का वचन कहता है अमालेकी, पूर्वी लोग। और ये सब आकर के उनके बीज को जो वो बोते थे वो उजाड़ने लगे। शैतान भी आज मनुष्य के डीएनए को खराब करने पर तुला हुआ है। आज मनुष्य के डीएनए को बिल्कुल तहस नहस कर रहा है। मनुष्य के डीएनए को बिल्कुल, या तो साइंस के भरोसे या जानवरों के भरोसे, सोच विचारों को बिल्कुल गंदा सड़ा हुआ कर दिया। आप अपने मुंह पर हाथ रखकर, अपने गले पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु मुझे शुद्ध करे। प्रभु यीशु मुझे शुद्ध करे, मेरे वंश को शुद्ध करे, मेरे परिवार के वंश को शुद्ध करे। मैं अपने वंश को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ।
मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु नाम में आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि जब जब वो लोग आते, तब तब वो क्या करते। 4 वचन कहता है, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन, गाजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते। इजराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। है ना, गधा थर्ड क्वालिटी में आता है, लेकिन जब सत्यानाश, बीमारी आई, दुष्ट आत्माएं आई, समस्या आई, तो सारी चीजें तहस नहस हो गई। हम कई सारे ऐसे परिवारों से मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, जब प्रार्थना करते हैं तो बेचारे जो तहस नहस तरीके से सताए गए होते हैं। एक बच्चे को दुष्टात्मा सता रही थी, इतना बुरी तरीके से सता रहे थे। जब मैंने हाथ रखकर पूछा, बोल तू कौन है, कहती मैं इसकी माँ हूँ जो पिछले दिनों मर गई थी। हम सब हैरान हो गए कि इसकी माँ जो मर चुकी है, अब वो उसे सता रही है। मैंने पूछा क्या करना चाहती है, कहती इसे लेकर जाऊंगी। कितना बुरा, कितना अलग, कितना विश्वासघात, या कैसी बात है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए आप प्रभु में टिके। वो कहता है गाजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते, और इजराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशु और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। जो ये उजाड़ना शब्द है, शैतान की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए और शैतान किस लिए आया। वचन बताता है, जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 10 वचन, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से जीवन पाए। प्रभु यीशु का वादा है कि जो लोग मुझ में जुड़ जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, उनमें जीवन होता है। एक इस पृथ्वी का जीवन, एक अनंत काल का स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। अब जब वो लोग इस तरह के उजाड़ में थे, जब उनका घर इस तरह की उजाड़ में था, जहां पर चारों तरफ उजाड़ ही उजाड़ थी। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, आ, 6 अध्याय का 6 वचन, बड़े ध्यान से अपनी बाइबल को खोल करके सब उसको वहीं पर पढ़ें, पूरे लाउड स्पीकर के साथ पढ़ें, ताकि हबक्कुक 2 अध्याय के अनुसार आपके घर की छत भी उस वचन को सुने, आपके घर का फर्श भी, जमीन भी, कुर्सी मेज सोफे भी, माता पिता भी उस वचन को सुने। वहां लिखा है, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने क्या किया, दुहाई दी। किसके कारण, उसके जो उन पर शत्रु थे। आपका किस तरह नुकसान हो रहा है, आप भी आज की रात दुहाई दें। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 4 अध्याय 10 वचन, परमेश्वर ने स्वयं आकर के, प्रभु यीशु ने स्वयं आकर के, यहोवा ने स्वयं आकर के एक भाई से कहा कि तेरे भाई का लहू दुहाई दे रहा है। उत्पत्ति 4 अध्याय 10 वचन, तूने क्या किया, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है ना। परमेश्वर ने स्वयं कहा, उत्पत्ति 4 अध्याय 10 वचन, कि तूने क्या किया, कि लहू दुहाई दे रहा है ना। आप जब चिल्लाते हैं, कोई चिल्लाता है तो परमेश्वर सुनता है। निर्गमन 2 अध्याय 23 वचन बताता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर
आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। आज की रात आप जो कुछ प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना करके मांगेंगे, वो इस सप्ताह आपको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तय करें कि प्रभु, मुझे तेरे भवन में एक बड़ी भेंट भेजनी है, मुझे 50% भेजना है, मुझे 100% लाभ दे। हालेलुया। आप कहें, प्रभु इस सत्र में मुझे अपने बच्चों के एक सही विद्यालय में भेजना है, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मुझे एक अच्छी परसेंटेज दीजिए, वो परसेंटेज मैं घोषणा कर रहा हूं आपको मिल जाएगी। यदि आपके परिवार का कोई जन खो गया, तो आज की रात आप दुहाई दे, इस सप्ताह वो आपके घर लौट आएगा। यदि आप घर लेने के लिए तैयार हैं, तो आप कहें, प्रभु सबसे पहले उस घर में मैं तेरा ही नाम धन्यवाद के साथ लूंगा, और प्रभु मुझे वो घर दीजिए। वो आपके घर का दरवाजा खोल देगा, आपके लिए घर का रास्ता खोल देगा। प्रभु का वचन बताता है, जब निर्गमन 5 अध्याय 15 वचन, तब इज़राइलियों के सरदार ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कह कर दी, तूने अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों किया? है ना? उर्दू में इस वचन का मतलब है दोहाई का फरियाद करना, और फरियाद का मतलब है एक तरह से प्रार्थना करना। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आप जो भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना 100% सुनी जाएगी। बस आप में धैर्य होना चाहिए उस प्रार्थना का फल खाने के लिए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण बताता है, जब हम 15 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सचेत यानी सावधान रह कि तेरे तन में ऐसी अधर्मी चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे। है ना? प्रभु कहता है, तो अपने भाई की ओर क्या करे? दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। बाइबल बताते हैं, जब हम 24 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। है ना? जो यहोवा के लिए प्रार्थना की जाती है, यहोवा में प्रार्थना की जाती है, चाहे वो छोटी सी छोटी कैसे विषय की है, प्रभु से आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। आपका चाल चलन, आपकी भावना, आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, आप बहुत प्रभु के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के 100% से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग। हालेलुया। जब हम उसी में न्यायियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने देखा जो इज़राइली लोग हैं वो किस तरह के अधर्मों में चले गए हैं। 3 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 वचन तक लिखा है, इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का, और उसने उनका अर्नोहेम के राजा कूसान रियाताइस के अधीन कर दिया। तो इज़राइल 8 वर्ष तक कूशन रिश्ताइस के अधीन में यानी अधीनता में रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी, और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई और तनेल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया, और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा ऐसा समाया, और वह इज़राइलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अरामा के राजा कूशन को उसके हाथ में कर दिया, और वह कूशन पर जयवंत हुआ। हालेलुया। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही।
तब कंजी का पुत्र और त्यें मर गया। परमेश्वर का वचन बताता है जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनको उससे भी छुड़ाया। आज की रात आप भी तैयार हो जाएं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की रात आप भी अपने एक टॉपिक को प्रभु के सामने रखें, अपनी एक चिंता को प्रभु के सामने रखें, अपने कल के लिए, सप्ताह के लिए एक बड़ी आशीष मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब लोग अपने खब्बे हाथ को हिलाएं प्रभु की ओर। हालेलुया। फिर सज्जे हाथ को हिलाएं, कहें प्रभु मैं तो तेरा दिल खोल कर हालेलुया प्रभु धन्यवाद स्वागत करता हूँ। अपने दोनों प्रभु अपने सज्जे हाथ को, अपने खब्बे हाथ को प्रभु की ओर उठाकर हिलाकर कहें प्रभु मेरा चिंता का विषय मैं दोनों हाथ से तेरे सामने छोड़ देता हूँ। मैं अपने दोनों हाथ से अपनी चिंता को तेरे सामने छोड़ देता हूँ। मैं अपने दोनों हाथों से अपनी चिंता को तेरे सामने छोड़ देता हूँ। अपनी सारी चिंता फेंक दो। कहो मैंने फेंक दी, लो लो पकड़ो, मैंने फेंक दी, फेंक दी, फेंक दी। वचन बताता है भजन संहिता 55 और उसका 22 वचन, भजन संहिता 68 उसका 19 वचन। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 वचन, अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु को दे दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। आज की रात वो तुम्हारा ध्यान कर रहा है। आपको लो प्रभु मैंने सारी चिंता आपके कदमों पर डाल दी। इजराइलियों के समान मैंने सारी चिंता तुझ पर डाल दी। अपना कर्जा तुझ पर डाल दिया, अपनी बीमारी तुझ पर डाल दी, अपना कर्जा तुझ पर डाल दिया, बीमारी तुझ पर डाल दी, अपने पाप की सजा तुझ पर डाल दी और पश्चाताप करके नई जिंदगी मांगता हूँ। पश्चाताप करके नई जिंदगी मांगता हूँ। पश्चाताप करके नई जिंदगी मांगता हूँ। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। जो लोग आज की रात कनेक्टेड हैं उन सब के घर स्वर्गदूत जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Holy Ghost छुए। हालेलुया, पवित्र आत्मा छुए। ओ री बाबा शाह, पवित्र आत्मा छुए। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा छुए। पवित्र आत्मा छू रहा आपको। हालेलुया, पवित्र आत्मा छू रहा। हालेलुया, यीशु मसीह का आत्मा छू रहा है। हालेलुया, यीशु नासरी के दूत छू रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह का आत्मा छू रहा है। हालेलुया। आप अपने मन को प्रभु में समर्पित करें, अपने घर को प्रभु में समर्पित करें। देखो दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, बीमारियां जा रही हैं, कर्जा जा रहा है, हर तरीके का डर भय जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हर तरीके का दर्द जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा छुओ, ब्लेस करो। पवित्र आत्मा छुओ, ब्लेस करो। हम सारा आदरमान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं और ये पूरा सप्ताह तेरे बच्चे कई सारी बड़ी आशीषों के साथ आए। हालेलुया, ये पूरा सप्ताह मिरेकल देखे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, मैं परमेश्वर में ऐसे देखता हूँ। इस रात प्रभु यीशु मसीह कई सारे बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में करने को दूत भेज रहा है। हालेलुया, कई सारे स्वर्गदूत आपके घर आएंगे आज की रात। इस सप्ताह आपके लिए जो कुछ अब तक पिछले दिनों में असंभव था, इस सप्ताह वो संभव किया जाएगा। चलो 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 जाओ, दुष्टात्माएं जाएं, बीमारियां जाएं, संकट और सताव जाए। होली गोस्ट मिरेकल करे। In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.